देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक और करीबी नेता पर ईडी की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। बालू माफिया सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। रेत माफियाओं से संबंधित मामले में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता सुभाष यादव झारखंड के चतरा से उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। चतरा से आरजेडी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे सुभाष प्रसाद यादव के पास अकूत संपत्ति है। वहीं लंबे समय तक वो ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी रहे हैं। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी नेता हैं और ईडी की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है इन पर। बालू माफिया सुभाष यादव के कई ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। और देखिए, लालू परिवार के बेहद करीबी है सुभाष यादव। ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी रहे हैं सुभाष यादव, जिन पर ईडी का शिकंजा कसा है। सुभाष यादव लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपको बता दें, और अब पिछले चुनाव में चतरा से आरजेडी से उम्मीदवार थे सुभाष यादव। तो सुभाष यादव के बारे में जानकारी, लालू परिवार के बेहद करीबी है, चुनाव भी लड़ चुके हैं आरजेडी से और ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन के एमडी भी रह चुके हैं। लालू परिवार के बेहद करीबी नेता पर ईडी का शिकंजा। तो बालू के कारोबार को लेकर ही ईडी ने ये रेड की है। रेड जारी है, कई ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में चतरा से ये आरजेडी उम्मीदवार थे, वहीं लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। बालू माफिया सुभाष यादव को बालू माफिया भी कहा जाता है और इनके ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। बालू से कारोबार से जुड़े मामले में ही ईडी ये कार्रवाई कर रही है। तो ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी रह चुके और लालू यादव के करीबी नेता सुभाष यादव के ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ देखिए ईडी का एक्शन, यही है सुभाष यादव जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ विनोद जायसवाल। आपको बता दें कि कल भी टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल के 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कल हुई ये छापेमारी करीब 7 घंटे तक चली। एमएलसी विनोद जायसवाल के पटना में कदमकुआं थाना क्षेत्र के आवास और कोतवाली थाना के चांदनी चौक स्थित कार्यालय में छापा मारा गया। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज, इनकम टैक्स जमा रसीद के साथ बैंक अकाउंट डिटेल, लॉकर, पासबुक, चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा लिया। डायरी, चेकबुक समेत अन्य दस्तावेज को जब्त किया। छापेमारी के दौरान एमएलसी विनोद जायसवाल मौजूद नहीं थे। उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से आईटी की टीम ने पूछताछ की। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, आरजेडी के नेताओं पर यह कार्रवाई किस तरीके से देखें, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? देखिए, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी दबिश जो है, वैसे जो चिन्हित लोग हैं या फिर जिस तरीके से पहले से मसला मामला है उस पर चल रही है। और इसी कड़ी में विनोद जायसवाल जो आरजेडी के एमएलसी हैं, उनके 2 ठिकानों पर पटना में कदमकुआं स्थित जो अनुग्रह नारायण पथ स्थित उनके आवास है और साथ ही साथ उनका जो दफ्तर है चांदनी चौक इलाके में, इन दोनों जगहों पे छापेमारी हुई और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज समेत जो साक्ष्य के तौर पर जो कुछ वहाँ पे प्राप्त हुआ है उसकी जब्ती हुई है। और कोलकाता से ईडी की जो टीम है, माफ़ कीजिएगा, जो इनकम टैक्स की जो टीम है वो पहुंची थी यहाँ पे, और आयकर की टीम कोलकाता से पहुंचकर और इनका जो व्यापार है लंबा चौड़ा है और टैक्स को लेकर और तमाम बातों को लेकर, आयकर को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर ये छापेमारी जो है वो हुई है। और साथ ही साथ जो मौजूदा मसला है उसमें सुभाष यादव जो आरजेडी के बहुत एक तरीके से कहें बड़े नेता हैं और फाइनेंसर कह सकते हैं इन्हें, साथ ही साथ बालू के बड़े कारोबारी है और आरजेडी में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। तो सुभाष यादव ब्रॉडसन कंपनी के भी एमडी रहे हैं लंबे समय से और उन पर ईडी की छापेमारी जो है वो चल रही है और पटना के कई ठिकानों पर ईडी जो है, और चूँकि पैसों के लेन देन समेत कई ऐसे मसले मामले हैं
और जो मनी लॉन्ड्री की बातें जोड़कर देखी जा रही है, इन तमाम बातों को लेकर ईडी की टीम सुभाष यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और साथ ही साथ जो इनके आसपास या फिर जो कुछ साक्ष्य है, जो कुछ ठिकाने हैं, उन तमाम जगहों पर जो संबंधित दस्तावेज और जो साक्ष्य है उसको जुटाने की कवायद जो है इस छापेमारी के तहत वो जारी है। जी रजनीश, आईटी की टीम विनोद जायसवाल के ठिकानों पर कल से छापेमारी करी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? कुछ बरामदगी हुई, कुछ जानकारी? देखिए, टैक्स का ये मसला मामला है और कोलकाता में भी इनका बड़ा कारोबार है और विनोद जायसवाल का जो मामला है उसमें कोलकाता से इनकम टैक्स की टीम जो है वो पटना पहुंची थी और जो कुछ वहां पे मसला मामला था उसके संदर्भ में उसी साक्ष्य को लेकर तहकीकात की है। पटना के उनके आवास पर जो कि कदम कुआं स्थित अनुग्रह नारायण पथ में उनका आलीशान मकान है, वहाँ पे छापेमारी हुई और साथ ही साथ चांदनी चौक इलाके में उनका जो दफ्तर है वहाँ पे छापेमारी हुई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संबंधित जो कागजात हैं उसे इनकम टैक्स की टीम ने अपने कब्जे में लिया है और विस्तृत जो जांच है और फिर रिपोर्ट जो है वो इनकम टैक्स विभाग की ओर से आएगी। तो बहरहाल ये मसला मामला जो है वो जो एमएलसी हैं आरजेडी के विनोद जायसवाल उनका है और ये पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों स्थित जो इनके ठिकाने हैं उनका। ठीक है रजनीश, आज की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है इससे? देखिए, पहले भी अगर बात करें तो अगर अपराध नियंत्रण की बात करें या इस तरह के कारोबार की बात करें या उसमें दबिश की बात करें, इसको लेकर आपने देखा होगा कि पिछले बजट सत्र में अपराध नियंत्रण विधेयक जो है, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, उसे पारित कराया गया और पास हुआ है और इससे इस तरीके के मसले मामले में नकेल कसने में साथ ही साथ कार्रवाई करने में सरकार को सहूलियत होगी। इसमें कई संशोधन भी विपक्ष की ओर से रखे गए थे जो कि ध्वनि मत से उसे नकारे गए। तो अब कुल मिलाकर देखें, हालांकि अंतिम रूप से इसे एक्ट बनने में अब महज औपचारिकता और राज्यपाल की जो मुहर है उसकी ज़रूरत है। तो बहरहाल इसके ज़रिए भी सरकार जो है उसने अपने मन से स्पष्ट कर दिए है कि तमाम वैसे अवैध कारोबार या फिर अपराध या इस तरीके के नेक्सस जो हैं उनको ध्वस्त करने को लेकर एक तरीके से कमर कस ली है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उनके ओर से पहले से जो काम चल रहा है या उनके नज़र में, उनके रडार में या उनके जेहन में जिस तरीके से चीज़ें हैं तो उनका अपना सोर्स है, उनकी अपनी बातें हैं, तो उस अनुसार वो काम कर रही है केंद्रीय एजेंसियां। और इसी कड़ी में सुभाष यादव जो बालू के बड़े कारोबारी, आरजेडी के बड़े नेता और लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं, उनके ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जो है अब वो चल रही है। रजनीश, नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया था कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, तो क्या ये माना जाए कि इस तरह की कार्रवाई हमें और देखने को मिल सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे और देखिए चुनाव के समय में अगर फंड के लेन देन को बात कर ले या फिर पैसों के ट्रांजैक्शन की बात या फिर आप एक तरीके से कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात, इन तमाम बातों को लेकर या फिर अवैध सोर्स के जरिए अपने स्वार्थ साधने को लेकर राजनीतिज्ञ जो हैं पैसों का खेल और एक तरीके से वो जो चैनल है उसके जरिए उन जगहों पर उन पैसों के जरिए अपने प्रभाव और साथ ही साथ लोगों के बीच में उस तरीके से पैठ बनाने की जो जुगत कोशिश होती है, इस नेक्सस को लेकर भी चुनाव के पहले कई सारे छापेमारी और कई सारी बातें जो है निकल कर सामने आती हैं। तो अब बहरहाल 2024 का चुनाव सामने में है तो इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां भी सजग हैं, साथ ही साथ बिहार सरकार भी अपने स्तर से इन तमाम बातों को देख रही है और इसी कड़ी में अब कार्रवाई की भी बात होगी। बिल्कुल ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो कार्रवाई जारी है, एक तरफ विनोद जायसवाल के ठिकानों पर आईटी की टीम छापेमारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बालू माफिया सुभाष यादव के ठिकाने पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह